मुझ में सुकुना की कितनी उंगलियों की ताकत होगी गेटो? कम से कम 8 या 9 उंगलियों की ताकत होगी। मुझे पहले से पता था कि ज्यादा ताकतवर है। ईरी मैडम यहाँ पास में ही है। मैं थोड़ा बहुत जख्मी होने का खतरा उठा सकता हूँ। इससे लड़ने के बजाय इसकी टाइमिंग पर ध्यान देना होगा। इसमें उतनी ही स्पीड है जितनी सुकुना में थी। टाइमिंग गलत हो गई तो मैं मारा जाऊंगा। आपको पता है मेरा एक बेटा है और उसकी जादुई शक्तियाँ बहुत खास हैं। उसे आपको दे सकता हूँ। जब वो 5-6 साल का हो जाएगा उसकी वहाँ अच्छी परवरिश होगी क्योंकि उसमें काबिलियत है। भले ही उस घर में मेरे साथ हमेशा बदसलूकी हुई। सुनो लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? फुशिगुरो। तुम्हारा नाम जेनिन नहीं है क्या? चलो अच्छी बात है। इसने ऐसा क्यों किया? अजीब बात है। मुझे जल्दी ईरी मैम के पास जाना होगा। अभी इस बारे में सोचने का वक्त नहीं है। मैं यही काम अच्छे से करता हूँ। ये करके मजा आ गया। उसे नए शिकिगामी मिलते जाते हैं। जैसे जैसे जादूगर हर एक शिकिगामी को काबू में कर लेता है, कोई और शिकिगामी नहीं मिलता जब तक वो उन्हें काबू में ना कर ले। उस जादूगर को तब तक इस्तेमाल करने वाले को सबसे पहले डीमन डॉग्स मिलते हैं। मेरी 10 परछाइयों की तकनीक में इनके बीच अक्सर झगड़ा होता रहता है। क्या तुम्हें पता है गोजो खानदान और जेनिन खानदान की आपस में दुश्मनी क्यों है? क्या इन दोनों खानदानों में सच में दुश्मनी है? ये एदो दौर से जारी है। खेल के तौर पर चल रहे मैच में सीरियस हो गए। उस जमाने में दोनों खानदानों के मुखिया, क्या उनके पास भी हमारी तरह ही? वो तुम्हारी वाली तकनीक थी। दूसरे मुखिया जो टेक्निक इस्तेमाल करते थे उनमें से एक के पास मेरी तरह 6 आंखें और लिमिटलेस तकनीक की ताकत थी। तुम्हें समझ में आया ना? इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपको हराने जितना ताकतवर बन सकता हूँ। इतना फर्क ये नहीं पता है। मुझे पता था हम दोनों की ताकत में बहुत ज्यादा फर्क है। क्या हुआ? बस इतना ही जोर था क्या? अगर यहाँ रुके तो पक्का मारे जाएंगे। चलो भागो। तुम कहाँ भाग रहे हो? मैं तब तक तुमसे मुकाबला करूंगा जब तक मेरा मन नहीं भर जाता। यहाँ तो अव्वल दर्जे की शापित शक्तियाँ आपस में लड़ रही हैं। कान खोल के सुनो शापित जादूगरों। जैसे पागल हाथी चींटियों के झुंड के ऊपर ही नाच रही हो। चींटियाँ हम ही हैं। आग का सलसला। तुम्हारी हालत खराब है फिर भी नजदीक नहीं आने दे रहे। तुम बहुत ताकतवर हो। तुम्हारी उम्र भी कम है। तुम्हारा इतना खून बह गया है कि शायद मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। शिकिगामी को बिना काबू में किए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हालांकि सीधा फायदा ना हो लेकिन फायदा उठाने का एक तरीका है। तुम्हारा मतलब? जादूगर जितनी बार चाहे उन्हें बुला सकता है। शिकिगामी को काबू में करने के लिए जुजुत्सु जादूगरों के इतिहास में आज तक इस शिकिगामी को कोई भी काबू में नहीं कर पाया है। जल्दी यहाँ से निकलो। रुक जाओ, मेरी बात नहीं मानी तो मैं मार डालूंगा। जब तक मैं भागो ना कहूँ कोई भी तब तक नहीं हिलेगा। मेरा हुक्म है कि यहाँ से 100 मीटर के दायरे में हिलना मत। भागो। इस वार से सुकुना को भी चोट तो लगनी ही चाहिए। वार लगे तो सही।
सच में अव्वल दर्जे के डरपोक हो। छलावे की दुनिया क्यों नहीं इस्तेमाल करते? छलावे की दुनिया की लड़ाई में मैं तुमसे जीत नहीं पाऊंगा। क्योंकि गोजो के साथ भी तुम हार गए थे। लगता है तब मेरे खानदान के क्या ने भी इस तकनीक को इसी तरह इस्तेमाल किया होगा। शक्तियों के रखवाले। ये तो रस्म शुरू कर रहा है। जादुई शक्तियों वाले महान सेनापति, 8 शक्तियों वाली तलवार। इसने मुझे फंसा लिया, मुझे अपने साथ जबरदस्ती इसमें शामिल कर रहा है। माकोरा, मुझे माफ करना यूजी। ओए हड्डी की दुकान, पहले मैं मरूंगा और फिर तेरी बारी। तुमसे तुम्हारे तरीके से ही लड़ूंगा। तुम्हारा अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। अरे ये तो आग है। मुझे लगा मेरी शक्तियाँ सबको पता हैं। मुझे लगा तुम अपनी तकनीक से सिर्फ लोगों को काट सकते हो। अब है मुकाबला फायर पावर का। मैं उन्हें तसल्ली से पढ़ूंगा। मेरे पास कई सारी किताबें हैं। एक सुनसान समुद्री किनारे पर घर बनाऊंगा और जो मैंने वक्त गवाया है उसकी भरपाई करूंगा। इस वक्त मुझे फुशीगुरु को बचाना है और माकी को भी। मैं पहले ही बहुत कुछ कर चुका हूँ। मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। मलेशिया, हाँ सही कहा, मलेशिया। कौन हो तुम? हुजूर सुकुना, मैं आपका स्वागत करने आई हूँ। उराव में। मुझे तैयारियों में कोई कमी नहीं चाहिए। अब बहुत जल्द मैं पूरी तरह से आजाद होने वाला हूँ। एक जरूरी काम है। चलो फिर जल्दी मिलते हैं। रुको रुको रुको, ऐसे की तैसी। अब होश में आओ निकम्मे जादूगर। कबीला जादूगर। फ्लैशबैक। मुझे माफ कर दो। माही तो धीरे धीरे और ताकतवर बनता जाएगा। माही तो अभी भी जिंदा है। इंसानों के लिए मौत एक आईने जैसी है। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा जब हम फिर मिलेंगे। तब हम वैसे नहीं रहेंगे जैसे हम अभी हैं। जब हम सबका फिर से जन्म होगा, क्योंकि असली इंसान हम ही है। तुम इंसानों की तरह बनना चाहते हो? ये क्या बकवास है। तुम इंसान नहीं बनना चाहते, बस उनकी जगह लेना चाहते हो। मैं फिर भी यही कहूँगा, तुम बेवकूफ हो। तुम्हें सब जलाकर राख कर देना चाहिए था। सब कुछ जला देना चाहिए था। इसीलिए कमजोर और निकम्मे होते जा रहे हो। तुम सब एक दूसरे से लड़कर अपनी काबिलियत साबित करना चाहते हो। शापित शक्तियों की फौज, इंसानों की फौज। लेकिन फिर भी तुमसे लड़ने में थोड़ा तो मजा आया। उनके मुकाबले तुम काफी काबिल योद्धा निकले। 1000 साल पहले ताकतवर इंसान और शापित शक्तियों से लड़ाई की। नाज है तुम पर। तुम बहुत ताकतवर हो। यानी इस नमूने को बचाकर मैंने बिल्कुल सही काम किया। फुशीगुरु की अटकी हुई जान निकल जाएगी। इस नमूने के मरते ही ये रस्म भी पूरी हो जाएगी। अभी मत मरना। क्या काम है? चुप हो जा। मुझे रस्म में हिस्सा लेकर शिकिगामी को हराना होगा। फुशीगुरु की जान बचाने के लिए एक अरसे बाद अपनी ताकत आजमाऊंगा।
जिसमें शापित शक्तियों को मारने की बेहिसाब ताकत है। ये शाप नाशक तलवार है। कितना घटिया स्वाद है। Open the sucker, Gucci 50 Louis, put the Open the sucker, Gucci 50 Louis, put the Open the sucker, Gucci 50